हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल दैट इज प्रदीप बायोलॉजी। जी हाँ बच्चों, आज हम जानेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिन्हें हमें अपने एमएसटी सीटी में पढ़कर जाना चाहिए। कुछ वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए ऑलरेडी मैं ये सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूँ। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी मैंने आपको दे रखे हैं, नीट के भी मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि बोल रहे थे कि सर मुझे पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन बता दीजिए जो पूछा जाएगा। टू बी ऑनेस्ट बताऊं बच्चों, कोई भी नहीं बता सकता आपसे कि ये क्वेश्चन रट लो और जाओ एग्जाम में यही क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए। कोई भी नहीं, मैं ही नहीं, कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि किसी को नहीं पता कि ये क्वेश्चन जो है वो आएगा या नहीं। क्योंकि क्वेश्चन जो फ्रेम होता है ना, वो ट्विस्टेड होते हैं, घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। बट अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि हमेशा कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, एक ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं, आपको कंफ्यूज किया जाता है। ठीक है, तो लेकिन यहां पर मैंने कुछ 7 चैप्टर्स रखे हैं और उनके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर इन पॉइंट्स को आप पढ़ते हो, इन पर ज्यादा फोकस करते हो, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने चैप्टर रखा है बच्चों, वो क्या है? रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स कैरी करता है अपने साथ 7 to 9 मार्क्स। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। ओके, जरा समझिए, इसमें जो फर्स्ट पोजीशन पे रखा है मैंने वो है पॉलन ग्रेन्स। देन आफ्टर आपको क्या और रीड करना है? एंथर, ओव्यूल, ठीक है, एंड पॉलिनेशन। अच्छा ध्यान दीजिएगा, पॉलन ग्रेन्स, एंथर एंड ओव्यूल का आप स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, उनकी लेबलिंग करेंगे, क्योंकि डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनफैक्ट मैंने आपको ये भी बता रखा है, कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि जो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 जो है बच्चों, ये पूरा का पूरा चैप्टर डायग्राम बेस्ड है। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है इंपॉर्टेंट डायग्राम से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस पर अलग से एक वीडियो बना रखी है, तो प्लीज जाकर उसे देखिए। ठीक है, तो आपको इनका स्ट्रक्चर भी समझ में आना चाहिए, स्ट्रक्चर भी बनाकर रखेंगे आप। ठीक है, साथ ही साथ पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन पे मैंने ट्रिक की वीडियो डाल रखी है। एक ही चार्ट पे पूरा पूरा पॉलिनेशन खत्म हो गया और उससे बाहर कभी भी कुछ नहीं पूछा जाता। नीट 2021 में भी वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। डीएफ यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, पॉलीएम्ब्रियोनी पढ़नी पड़ेगी, पार्थिनोकार्पी पढ़ना पड़ेगा, एंड फ्लावर को भूल न जाना। ठीक है, मेरे मुन्ना भूल न जाना, तुम दूध का कर्ज निभाना। इधर देखो, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, साथ ही साथ बच्चों इनके डायग्राम्स भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कि कौन सा पार्ट कहां पर है, फीमेल पार्ट कौन सा, मेल पार्ट कौन सा है। साथ ही साथ इनमें जो ग्लैंड्स होती है, मेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड, फीमेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड, उनका सेक्रीशन क्या होता है। साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल को आप पढ़कर जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, सबका ऑर्डर भी याद करके जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ इम्प्लांटेशन कैसे होता है, स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे होता है, स्पर्म कौन कौन से एंजाइम सेक्रीट करता है, ये सारी चीजें पढ़कर जाएंगे। साथ ही साथ बच्चों एग को पढ़ करके जाएंगे, एग कहां से फॉर्म होता है, फिर ये कैसे मूव करता है, कहां पर इसका फर्टिलाइजेशन होता है, एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है, पढ़ लेना। ठीक है, एंड बच्चों इसके अराउंड कौन कौन सी लेयर होती है सेल की। ठीक है, कोरोना रेडिएटा, जोना पैलुसिडा, ये सारी लेयर प्रेजेंट होती हैं, तो उनको पढ़ लेना। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है उसको भी पढ़ लेना, एंड एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी आपको पढ़कर जाना है, गोनेरिया वगैरह, सिफिलिस। ठीक है, एंड जो थर्ड मैंने चैप्टर रखा है बच्चों, वो कौन सा चैप्टर है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एंड क्वाइट इंपॉर्टेंट, रेप्लिकेशन पढ़ना, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, ठीक है, एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, नीट में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। एंड ये क्या कहते हैं आप बताइए? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन को क्या बोलते हैं आप? बोलिए क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। अच्छा, यहां से भी नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। यहां से आपको पता है, जस्ट इन तीनों से ना बच्चों आपको मिलेगा 3 क्वेश्चन पूछे गए थे नीट 2021 में। एक क्वेश्चन पूछा गया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, एक क्वेश्चन पूछा गया था डीएनए से। 5 क्वेश्चन पूछे गए थे एक चैप्टर से, वो भी नीट में। ठीक है ना, अब जरा समझिए इंपॉर्टेंस क्या है। आगे आपको क्या पढ़ना है? एक्सपेरिमेंट ऑफ डीएनए, एक्सपेरिमेंट डीएनए जेनेटिक मटेरियल, इस पर 3 एक्सपेरिमेंट हुए थे। ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किए थे, एवेरी, मैक्लिओड, मैकार्टी ने एक्सपेरिमेंट किए थे, साथ ही साथ हर्सी एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट किए थे। इसको भी पढ़कर जाइएगा। आगे देखिए, जो मैंने नेक्स्ट चैप्टर रखा है बच्चों, वो कौन सा चैप्टर है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मंडल बाबा का ये चैप्टर है। ठीक है, तो आप पढ़कर जाएंगे। सबसे जो क्वाइट इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर एग्जाम में
कहीं से क्वेश्चन फ्रेम हो या ना हो, लेकिन अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो जनरली जेनेटिक डिसऑर्डर से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। नियरली 70% जो क्वेश्चन होते हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर से फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ, 3 मेंडल्स लॉ दिए गए थे, उन्हें पढ़ लेना। एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, एंड दिस इज अ क्वाइट आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड, सेक्स डिटर्मिनेशन इन इनसेक्ट्स, ये सारी चीजें पढ़कर जाना। साथ ही साथ लिंकेज, मेंडल डेविएशन, मेंडल डेविएशन में आप क्या पढ़ते हो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी, मल्टीपल एलेलिज्म, ये सारी चीजें पढ़कर जाना। ये हॉट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ना इसको पढ़ेंगे भी नहीं, बोलेंगे सर तो ऐसे ही भजन सुना रहे हैं, ठीक है। फिर एग्जाम देकर आएंगे, बोलेंगे यही तो आया, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। सभी के सभी इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर को ही रखा है, ठीक है। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है ना कि पूरा सिलेबस कवर कर सके। और साथ ही साथ बच्चों ध्यान दीजिएगा, इन ये जो चैप्टर लिए गए ना, इनमें भी 25% जो रिडक्शन हुआ है सिलेबस का, उन सारे टॉपिक्स को मत पढ़ना, वहां से क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा, ठीक है। तो रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन में क्या क्या चीजें पढ़नी है बच्चों, इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए ब्लड आपको पढ़ना पड़ेगा, प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको और क्या पढ़ना पड़ेगा, क्लॉटिंग फैक्टर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ब्लड का कोगुलेशन भी पढ़ लेना आप, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, उसको भी पढ़ लेना। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पार्शियल प्रेशर पूछा गया नीट में, क्वेश्चन है 2021 में, ठीक है। एल्वियोलाई में कितना होता है, एटमॉस्फेयर में कितना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट आपको पढ़ना है एनाटॉमी ऑफ हार्ट, ठीक है। अभी कल के पीसीबी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। जस्ट एओर्टा क्या होता है, वेन क्या होता है, कैपिलरीज क्या होते हैं, पढ़कर जाना। एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट को तो जरूर पढ़ के जाना, बहुत ही अच्छी चीज है, ठीक है। तो हार्ट का आप एनाटॉमी यानी स्ट्रक्चर जरूर पढ़कर जाना बच्चों। बंडल ऑफ हिस पढ़कर जाना, एवी नोड कहां पर होता है, ऐसे नोड कहां पर होता है, उनका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। आगे देखिए हार्ट में और क्या पढ़ेंगे, हार्ट का साउंड पढ़ेंगे, हार्ट बीट पढ़ेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है ना, ऐसे चलता है टी 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 टी, जैसे फ्लैट हुआ भंडारा, ठीक है। ओके आगे जरा समझिए ध्यान से। जो नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों 6 पोजीशन, वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। एंड बायोटेक्नोलॉजी से तो इस बार हद हो गई थी, नीट में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। जनरली ये जो चैप्टर है ना बायोटेक्नोलॉजी से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इस टाइम नीट 2020 में कुछ ज्यादा ही इसको भाव दे दिया गया है ना, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। बड़ा छोटा सा चैप्टर है बच्चों, विद इन आवर आप इसका रिवीजन कर सकते हो। तो सबसे जो ज्यादा हाईलाइटेड इसका पॉइंट है वो क्या है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देन आफ्टर पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस पर ज्यादा फोकस करिएगा, और हिंद सेकंड एंड इको आर फर्स्ट पर, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जरूर पढ़िएगा, ठीक है। उनमें कौन कौन से टूल यूज होते हैं उसको भी पढ़िएगा। इंसुलिन प्रोडक्शन कैसे होता है उसको पढ़िएगा। साथ ही साथ बीटी जीन, ठीक है ना, बैसिलस थेरोजेनेसिस बैक्टीरिया से लिया जाता है, ये भी नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहां से जरूर पढ़िएगा। साथ ही साथ जो 7th चैप्टर है बच्चों, छोटा सा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा। ह्यूमन क्या लिखा है मैंने, ये देखो, यही करो सर आप, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। ये चैप्टर जरूर पढ़कर जाएंगे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो पक्का है यहाँ से आएगा, 100% क्वेश्चन यहाँ से पक्का। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे दूसरे भी स्टूडेंट की हेल्प हो सके, ठीक है। और अगर आपकी कोई क्यूरीज है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, मेंशन करिए। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो उस टॉपिक को मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो इस लिंक पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं हमें। अगर आपको एग्जाम देकर आते हैं, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस रिप्लाई के साथ आपको मेंशन भी कर दूंगा क्या इस बच्चे ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और आपका एग्जाम कैसा गया, आप मुझे इंटरव्यू देना चाहते हैं खुद का, तो प्लीज आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरव्यू मुझे अपना देना चाहते हैं तो इसके लिए आप मुझे इंस्टा पर मुझे आप टैग करिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा, मैं फिर आपको बताऊंगा कि कैसे हम इंटरव्यू लेंगे आपका, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी,
ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए